सबसे पहले मैंने 15 जून को मैंने एक क्वेश्चन डाला था, क्योंकि जो भी क्वेश्चन होता है हमें हफ्ते से पहले, हाउस मीटिंग से पहले क्वेश्चन डालना होता है। उसके बाद हफ्ते के बाद जब तक वो जवाब तैयार करके नगर निगम में जिस दिन हाउस मीटिंग होती है उसमें क्वेश्चन ले आते हैं। 15/6 को मैंने जो मुद्दा उठाया था वो इन्फोर्समेंट का था, कि जो हम स्टे देते हैं, जैसे कि आप कोई कहते हैं जज साहब ने स्टे दी थी, तो मैंने पूछा आपने 5 साल इतनी देर से कितने बंदों को, जो हमारे जज साहब ने जो कितने बंदों को स्टे दी है उसके बारे में जानकारी दी जाए और किस बिहाफ पे उनको स्टे दी जाती है उसके अपना। क्योंकि आप देखिए आज कोई ना कोई जाके आके जो वेंडर बैठे हैं कहीं भी, आप देखिए सड़क पे कहीं भी जाके वेंडर बैठ जाता है, वो कहता है जी मुझे जज साहब ने स्टे दे दी। तो मैंने यही पूछा कि उसकी आप जो स्टे देते हैं उसको हमें बताया जाए किस, मगर आप देखिए नगर निगम के अफसर आपको कितनी मिली भुगत है, 2 महीने हो गए, उस क्वेश्चन का अभी तक इन्होंने जवाब नहीं दिया। उसके बाद मैंने 15 जुलाई को हमारी मीटिंग थी, उसमें मैंने क्वेश्चन डाला था कि जो लवारिस अस्थियां हैं उसका आप क्या करते हो। इन्होंने क्या कहा, 2017 से 2024 तक एक ऑल इंडिया सेवा समिति बनी हुई थी जो बॉडियों का संस्कार करती थी। 6 साल में उन्होंने 588 बॉडियों का संस्कार किया। जो संस्था थी वो मात्र 400 रुपया कपड़े का लेती थी, 400 रुपया जो वहां से डेड बॉडी लेके आती थी एम्बुलेंस का लेती थी, 30 रुपया संस्कार का लेती थी। सिर्फ 830 रुपए में संस्कार करती थी और उन्हीं को फ्री ऑफ कॉस्ट में विसर्जन करने जाते थे। आप देखिए उस संस्था ने 6 साल में सिर्फ 4,80,000 रुपये संस्था का खर्चा आया था, जिसमें उन्होंने 588 बॉडी का संस्कार किया। उसके साथ जो बच्चों की 23 बच्चों की लावारिस बॉडी थी, उन बच्चों को दबाया जाता है, उसका कोई पैसा नहीं था। जो मुस्लिम 11 परिवार, जो मुस्लिम जिनके पता लग जाता है कि ये मुस्लिम है, उनका भी संस्कार किया, उसका जो चार या जो खड्डे का जो भी खर्चा जाता है वो ले लिया। मगर मार्च 2024 में नगर निगम की FNCC मीटिंग में इन्होंने एजेंडा पास कर दिया कि हम साल का 3.5 लाख रुपया लवारिस अस्थियों पे खर्चा करेंगे। तो वो जो समतल लेके करती थी उसको उन्होंने हटा के खुद नगर निगम करने लगी। मगर अफसोस की बात ये है, एक दिन हम वहाँ पे गए तो वहाँ जाके पता लगा कि जितनी भी अस्थियां डेड बॉडी लवारिस बॉडियां हैं जिनका संस्कार हुआ है, वो जिनकी थी वहाँ एक बंद डब्बे में उसमें गल रही थी। तो वहाँ जाके पता लगा कि ये क्यों नहीं किया गया। तो मैंने उसके बिहाफ पे यहाँ नगर निगम में एक प्रश्न डाला कि जो हमारी डेड बॉडीज हैं, पहले कौन डेड बॉडीज करता था, 2024 में एजेंडा हुआ तो कौन करने लग गया, तो कितना इसका खर्चा आया, उसके बाद इसको ये लवारिस बॉडी का जो संस्कार करने बाद जो विसर्जन करने कब लेके जाए। जब मैंने जुलाई में इसका क्वेश्चन डाला तो आप देखिए, जब इनके एकदम क्वेश्चन डाला हफड़ा दफड़ी मच गई अफसरों में, तो उन्होंने उसी दिन जुलाई के दिन क्वेश्चन डाला। जुलाई में इन्होंने साथ की साथ जितनी डेड बॉडी का लावारिस संस्कार किया होता उन सभी को लेके जाके उन्होंने देखो साथ की साथ ही कर दिया। मगर अगर हम उस मामले का संज्ञान ना लेते तो आज ही मुझे लगता है वो अस्थियां वहां की वहां रोनी होती। अगर 6 साल का आप हिसाब लगाएं, नगर निगम अगर 6 साल उसको अस्थियां करे तो 21 लाख रुपए खर्चा बन जाता है। मगर आप देखिए जो सेवा समिति ने खर्चा किया, 6 साल उन्होंने बॉडियां, जितनी बॉडियां आई थी लगभग 588 बॉडियां थी, सिर्फ खर्चा बना 4,80,000 रुपया। कहाँ 21 लाख, कहाँ 4 लाख। इसके पीछे दोषी कौन है, कौन कर रहा था ये अफसरों की मिली भुगत है। आज आप देखिए, अगर हम ये मुद्दा ना उठाते तो लवारिस बस्तियां नहीं, इन्होंने कहा हमने 1.5 साल से कोई खर्चा नहीं किया, तो आप क्यों हमारी आस्था से आप खिलवाड़ कर रहे हैं। आप देखिए आज भी अब जेई का नाम आ रहा था, मगर मैं चाहता हूं कि सिर्फ जेई जिम्मेदार थोड़ा ना है। आप कुछ भी कार्य करना होता है, कुछ भी आप गलती निकलती है तो सबके नीचे वालों को बदल देते हैं। आप पीछे देखिए जो 6 इंक्रोचमेंट के इंस्पेक्टर को बदल दे गया। तो मैं पूछ रहा हूँ, जो शोर तो सारे शहर में मचता है कि नीचे से लेके ऊपर तक सारे अफसर क्यों छोटे अफसरों पर ही गा जाती है, बड़े अफसरों को क्यों नहीं गा जाती, बड़े अफसरों को क्यों नहीं बदला जाता। आज भी शोर मच रहा था कि उस जेई जिसकी जिम्मेदारी बनती है, जिसको नोडल अफसर बनाया था, उसको सस्पेंड किया जाए। मगर आप देखिए जो साइन करने होते हैं, एक्शन साइन करने होते हैं, एसडीओ साइन करने होते हैं, ऐसी जो इसका इंचार्ज इलेक्ट्रिकल का, तो उनकी क्या ड्यूटी बनती थी। मगर आज मेयर साहब ने सब जो सारे मेरे साथ सौरभ जोशी जी और पार्षदों ने भी ये मुद्दा गहमाई से उठाया। उसके बाद मेयर साहब ने कमिश्नर साहब से बात करके मंगलवार को हमारी कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग है, उसका अस्थियों को कैसे विसर्जन करेंगे, कैसे डेड बॉडी संस्कार करेंगे, उस रिगार्डिंग दोबारा मीटिंग। सर एक एजेंडा आने वाला है अभी रोड 30 उस पर आपका क्या रुख रहेगा? तो आप देखिए मेयर साहब तो कहते हैं ये भी उधर दे दो, ये भी उधर दो, ये सारा मेयर साहब का फेलियर है। गवर्नर साहब भी मेहनत करते हैं, मेयर साहब भी फेल करते हैं। मगर आप देखिए चंडीगढ़ प्रशासन के जो होम सेक्रेटरी में अफसर बैठे हैं और सेंट्रल सरकार है, वो चाहती नहीं कि शहर की डेवलपमेंट हो, वो चाहते नहीं शहर का काम हो। अगर हम अपनी प्रॉपर्टी सड़कें और वहाँ ट्रांसफर करते हैं तो वो कर देंगे, वो पैसा हमें क्यों नहीं दे रहे। जो हमारी सड़कें बनी, जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारा रेवेन्यू बनता, जो हमारा शेयर बनता है 30%,
हमारे वो शेयर दें, हम क्यों अपनी सड़कें दें, हमें वो पैसे दें, हम खुद बनाएंगे सड़कें, मगर चाहते ही नहीं है, ना अफसर चाहते हैं। मुझे लगता है गवर्नर साहब की भी नहीं अफसर सुनते। मेयर साहब ने तो पहले ही बोल दिया है कि जितने हमारे प्रोजेक्ट हैं, अफसर सारे प्रोजेक्ट ले कर रहे हैं, मेरी खुद नहीं बात सुनते।